हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2022 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने इसमें सारे फैक्ट को कवर करने की कोशिश की है जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें समझौते। तो इसमें पहला पॉइंट है दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समझौता हुआ है। तो ये किसके बीच हुआ है? अडानी समूह और फ्रांस कंपनी के बीच। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा भारत में ऐतिहासिक रेंज में फिर से चीतों को लाने के लिए समझौता हुआ है। तो ये हुआ है भारत और नामीबिया के बीच। और ये चीते कहाँ पर लाए जाएंगे? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे। अब देख लेते हैं जुलाई माह की महत्वपूर्ण नियुक्ति। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं मनोज कुमार। अगला पॉइंट हमारा G20 शिखर सम्मेलन, जो कि 1 दिसंबर 2022 को आयोजित होगा। इसके लिए भारत के शेरपा कौन चुने गए हैं? तो इसके शेरपा चुने गए हैं अमिताभ कांत। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किसे चुना गया है? तो ये बने हैं विनीत सरन, जो कि पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला पॉइंट हमारा IB के निदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है तपन कुमार डेका। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष, जो कि पूरे देश में सबसे कम उम्र के हैं, कौन बने हैं? तो उनका नाम है राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर पूरे भारत में सबसे कम उम्र के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं R दिनेश। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव पुरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत के 14वें, कौन से नंबर के हैं ये? भारत के 14वें उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खुफिया एजेंसी रा के सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं सामंत कुमार गोयल। अगला पॉइंट देखते हैं हम। SBI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं पारितोष त्रिपाठी। नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। उसके बाद है विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र के मुख्य अर्थशास्त्री व उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंदरमीत गिल। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नितिन गुप्ता। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला पॉइंट हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति की शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त की गई हैं डॉक्टर आरती प्रभाकर। अगला पॉइंट है हमारा महाराष्ट्र के 20वें, कौन से नंबर के हैं ये? 20वें। तो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है एकनाथ शिंदे। अगला पॉइंट है हमारा उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं RK गुप्ता। अगला पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अल्वारो लारियो। अगला पॉइंट है भारत की 15वीं, कौन से नंबर की है? 15वीं नंबर की। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है इनका? द्रौपदी मुर्मू।
और ये पहली आदिवासी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति के पद पर चुनी गई हैं और महिलाओं में दूसरे नंबर की हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मयूरभंज जिले में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल व क्रम में 9वें नंबर की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब देख लेते हैं पुरस्कार और सम्मान जुलाई मंथ के। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइस्ट 7वां सम्मान से किसे नियुक्त किया गया, मतलब किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनको सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राई 7वां सम्मान मिला। अगला पॉइंट है हमारा मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है पल्लवी सिंह, जो कि कानपुर डिस्ट्रिक्ट की हैं और जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 2022 पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है 2 पर्सन को मिला है। इनके नाम हैं दिलीप कुमार और केपी सुरेश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है खुशी पटेल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेमिना मिस इंडिया 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है सिनी शेट्टी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें भी 2 पर्सन हैं। कौन कौन है? दिया मिर्जा और अफरोज शाह। इनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है। अगला पॉइंट देखते हैं वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है कौशिक राजशेखर। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किस स्टेट को मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा स्टेट को। अब देख लेते हैं 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी चुनी गई? सोराराई पोट्टू। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए? सूर्या और अजय देवगन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बालमुरली को चुना गया। अब देख लेते हैं पुस्तक और लेखक। तो इसमें एक ही पुस्तक है द चैन मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। इसके राइटर कौन है? जनरल जे सिंह। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिवस और थीम 2022 जुलाई की दिवस और थीम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 जून को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 29 जून को। उसके बाद है जीएसटी डे, तो ये मनाया गया 1 जुलाई को। कब मनाया गया? 1 जुलाई को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 जुलाई को। उसके बाद है मलाला दिवस, तो ये मनाया गया 12 जुलाई को। उसके बाद कारगिल विजय दिवस, तो ये मनाया गया 26 जुलाई को। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देख लेते हैं डिफेंस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा मानव रहित लड़ाकू विमान की पहली सफल उड़ान कहाँ से कहाँ हुई? तो ये हुई थी कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। और इस विमान का नाम क्या था? विमान का नाम था कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV। याद रखेंगे फ्रेंड्स, अपने आप में ये पहली तरीका है, मतलब मानव रहित पहले लड़ाकू विमान है। आगे बढ़ते हैं सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था संघाई चीन में। और ये किसके बीच हुआ? चीन और पाकिस्तान के बीच यह समुद्री अभ्यास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केंद्रीय भुगतान प्रणाली
का शुभारंभ हुआ। इस प्रणाली का नाम क्या है? पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। पद्मा की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं। तो पद्मा की फुल फॉर्म है पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली अलाउंसेस। और ये किसके लिए बनाई गई? भारतीय तटरक्षक बल के लिए ये सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था राजस्थान के जोधपुर सिटी में। अगला पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी को कमीशन कर दिया गया। तो ये कहाँ पर कमीशन किया गया? कोलकाता में हुगली नदी में। अब देख लेते हैं निधन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, इनका नाम क्या है? शिंजो आबे। और भारत सरकार ने इन्हें 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक कौन हैं, मतलब कौन थे जिनका निधन हो गया? तो इनका नाम है डॉक्टर पी कृष्णमूर्ति। क्या नाम है? डॉक्टर बी कृष्णमूर्ति। अब देख लेते हैं जुलाई मंथ की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सिंगल यूज प्लास्टिक वाय बैंक योजना किस स्टेट ने स्टार्ट की? तो ये स्टार्ट की है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नारी को नमन योजना किस सरकार की योजना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की। किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। अगला पॉइंट है मिशन शक्ति योजना को बढ़ा दिया गया, मतलब मिशन शक्ति योजना को कब से कब तक बढ़ा दिया? तो ये बढ़ा दिया 2021-22 से 2025-26 तक। अगला पॉइंट हमारा काशी यात्रा योजना किस सरकार ने शुरू की? तो ये शुरू की है कर्नाटक स्टेट ने। अगला पॉइंट है ऑपरेशन नारकोस किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये शुरू किया है रेल मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट किस सरकार की पहल है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। अगला पॉइंट है हमारा मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? तो ये शुरू की है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। अब देख लेते हैं खेल से संबंधित करंट अफेयर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सिंगापुर ओपन 2022। तो इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे थे? एंथोनी सिंह गिटिंग। और महिला एकल विजेता पीवी सिंधु रही थी। नेक्स्ट देखते हैं बुमराह ने लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाए। तो इन्होंने कितने रन बनाए थे? 35 रन बनाए थे। जो भारतीय टीम के फास्ट बॉलर हैं बुमराह, इन्होंने एक ओवर में 35 रन बनाकर जो टेस्ट इतिहास में पहली बार है रन बनाकर वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन हैं लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लारा ने 29 रन बनाए थे और बुमराह ने 35 रन बना दिए एक ओवर में टेस्ट मैच के। और किसके खिलाफ बनाए थे? ये बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है परिणति नायक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022। तो इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे? विक्टर एक्सेल्सन। और महिला एकल विजेता कौन रही थी? रैचानोक इथानॉन। अगला पॉइंट है पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। तो ये किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। अब देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन ये 2022 में जो हुई थी। तो इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे थे? नोवाक
जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल विजेता कौन रही थी? एलिना रिवाकिना जो कि कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं आईसीसी के नए सदस्य। आईसीसी में 3 सदस्य को शामिल हुए। ये 3 सदस्य कौन है? एक उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। ये 3 देश आईसीसी के नए सदस्य बने हैं। आगे देखते हैं महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी जो 2025 में होगा, कौन करेगा? भारत करेगा। अब देख लेते हैं समिट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये हुई थी चीन में, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी। अगला पॉइंट है हमारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में। अगला पॉइंट है विश्व शांति फोरम 2022 कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था बीजिंग चीन में। नेक्स्ट पॉइंट है नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था गुजरात के शहर सूरत में। अगला पॉइंट है वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। अगला पॉइंट है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी इंडोनेशिया के बाली शहर में। अगला पॉइंट है कमलम पर ड्रैगन फ्रूट राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला पॉइंट हमारा प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। अब देख लेते हैं सूचकांक। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में सीट्स पर कौन सा देश रहा था? तो इसमें रहा था सीट्स पर जापान, सेकंड नंबर पर सिंगापुर, और इंडिया कौन से नंबर पर था? 87वें नंबर पर इंडिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन में पहले नंबर पर कौन सा स्टेट था? तो पहले नंबर पर था उड़ीसा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर आंध्र प्रदेश। महत्वपूर्ण याद रखेंगे। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था? आइसलैंड, सेकंड रैंक पर फिनलैंड और थर्ड पर नॉर्वे, और इंडिया का स्थान कौन सा था? 135 यानी कि 135 नंबर पर भारत का स्थान था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा वैश्विक शांति सूचकांक 2022, ये किसने जारी किया था? IEP ने, और इसमें पहले नंबर पर था आइसलैंड, दूसरे पर न्यूजीलैंड और इंडिया 135वें नंबर पर था। अब देख लेते हैं भारत नवाचार सूचकांक 2021, इसे जारी कौन करता है? तो जारी करता है नीति आयोग, और इसमें पहले नंबर पर कौन था? कर्नाटक, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पर हरियाणा और 7वें नंबर पर इंडिया। यूपी की रैंक कौन सी थी? 7वीं। तो यूपी का स्थान याद रखेंगे। यूपी कितने नंबर पर था? 7वें नंबर पर था। अब देख लेते हैं रू अर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्टेट था? तो ये था झारखंड स्टेट। आगे बढ़ते हैं। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य हैं गुजरात और कर्नाटक। और पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? मेघालय। कौन सा स्टेट है? मेघालय। और बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा था? केरल।
अब देखते हैं, चीन को पीछे छोड़ सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन जाएगा। तो ये कब बन जाएगा? 2023 में। और अभी चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है। हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए। तो ये कहाँ पर पाए गए थे? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला पॉइंट है, भारत का पहला लैवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में। और किसने किया था इसका उद्घाटन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला पॉइंट है हमारा, बिटकॉइन को मंजूरी देने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है? तो ये बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना के रामागुंडम डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी क्षमता कितनी होगी? 100 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। अगला पॉइंट है हमारा, परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया। तो ये किसने लॉन्च किया है? सीबीएसई बोर्ड ने लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 ये कहाँ पर मनाया गया? मतलब इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ था आईआईटी हैदराबाद। और इसका नाम क्या था? तिहान। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, देश में पहली बार राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ई स्पेस शुरू करेगा। तो इसे कौन सा स्टेट शुरू करेगा? केरल। अगला पॉइंट है, देश का पहला उन्नत आयुष संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। और किसने किया था? रामनाथ कोविंद ने, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत के अग्रणी नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक टी हब कौन सा है? टी हब विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन किया था हैदराबाद में। अगला पॉइंट है, भारत सरकार वर्ष 2030 से पहले ही किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2025-26 तक। अगला पॉइंट है, देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित डेयरी संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा केरल में। आगे है, खारची पूजा महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया त्रिपुरा में। अगला पॉइंट है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ था जालौन डिस्ट्रिक्ट के कैथरी गांव में। कहाँ पर? जालौन डिस्ट्रिक्ट के कैथरी गांव में। और इसकी लंबाई कितनी है? 290.070 किलोमीटर। और ये 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट से होकर नहीं गुजरता है। तो याद रखेंगे तो हमारा आंसर आसानी से सही कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटा में शामिल होने वाला 68वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है भारत। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है वाराणसी शहर को। अगला है, भारत की पहली AI एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये की गई राजस्थान में। अगला है, भारत का पहला डुयोंग
संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा, तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। अगला पॉइंट है हमारा, रामसर कन्वेंशन के तहत 5 नई रामसर आर्द्रभूमि को शामिल किया गया। तो इनमें से 3 थी तमिलनाडु में, इनका नाम क्या है? मॉट्स रिजर्व फॉरेस्ट, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य और पिचवरम मैंग्रोव। और एक थी मिजोरम जिसका नाम था पाला आर्द्रभूमि, और एक थी मध्य प्रदेश से, इसका नाम था साक्य सागर। अब भारत में टोटल कितनी रामसर साइट हो गई है? 75। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा सफल स्टार्टअप वाला शहर बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया संभाजी नगर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नैनो यूरिया में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर कब तक बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2025 तक। अगला पॉइंट है हमारा, देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देश के पहले मंकी पॉक्स का मामला किस स्टेट में पाया गया? तो ये पाया गया था केरल स्टेट में। कहाँ पर? केरल स्टेट में। केरल स्टेट में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया। अगला पॉइंट हमारा, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश का बुरहान डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? मध्य प्रदेश का बुरहान डिस्ट्रिक्ट। अगला पॉइंट हमारा, एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा यूएई में। कहाँ पर होगा? यूएई में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जुलाई मंथ की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद फ्रेंड्स।